चलिए अब बात कर रहे हैं कि जब हम फोर लूप्स का आपस में इंटरेक्शन करेंगे। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, टू लूप्स की। अब हम बात कर रहे हैं कि जब फोर लूप्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे लूप्स, तो उसके केस में क्या होगा। ये तो तुम्हें श्योर है कि हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम पहले क्या कर रहे थे, एक ही ऑर्बिटल की आपस में कंबाइन कर रहे थे। अब देखो सबसे अच्छा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन को मैं दिखाता हूं तुम्हें क्यूब से, क्योंकि क्यूब से तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ये बनी, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, इसमें ये ऑर्बिटल है इस तरीके की, ठीक है, ये हो गई, इसमें ये हो गई, ये और ये, ठीक है। चार ऊपर हो गई, चार नीचे हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मैं दोनों को, सारी ऑर्बिटल को सेम फेज में इंटरेक्ट कर रहा हूं। और तुम्हें ये बात मैं केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो dxy और dxy आपस में जब z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, किसके, z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, तो तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जब dx स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आपस में एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, तो तभी तुम्हारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो कहने की बात बस यही है कि हमारी dxy ऑर्बिटल और dx स्क्वायर माइनस के y ऑर्बिटल ही रेस्पॉन्सिबल होती है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और तुम्हें पता भी है जब z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करोगे तो ये पहले तो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है कि नहीं होता। ये हमारी कौन सी होती है, dz स्क्वायर होती है। ये सब मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं और तुमने पढ़ भी ली होगी। अब देखो होता क्या है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डेल्टा बॉन्ड, तो इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा, और इस नेगेटिव से ये नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेगा। सेम फेज है ना, मतलब मैंने क्या किया, इस ऑर्बिटल को इस ऑर्बिटल के ऊपर रख दिया, तभी तो मैंने क्यूब से समझाना ज्यादा बेटर समझा। अब इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से, ठीक है। अगर मैं इसको और सिंपल रिप्रेजेंट करूं कि तुम्हारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा फॉर्म होके वो किस टाइप का आ सकता है, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो चार रीजन बनेंगे। किसका रीजन बनेगा, पहला रीजन किसका बनेगा, ये पॉजिटिव का रीजन बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। दूसरा रीजन जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनका रीजन कुछ इस तरीके का होगा, नेगेटिव नेगेटिव रीजन होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जो थर्ड रीजन बनेगा, इधर किसका बनेगा, फिर से पॉजिटिव का रीजन बनेगा डेल्टा बॉन्ड का। भाई आपस में मिक्स हो रखा है ये, मैं तो तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए दिखा रहा हूं ये चीजें। इधर क्या बनेगा, नेगेटिव रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके से चार रीजन आ जाएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, डेल्टा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रहा है। किससे फॉर्मेशन हो रहा है, 3D ऑर्बिटल से फॉर्मेशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, बना तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बना है। मुझे बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, तो देख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। क्या होगा, जिराड होगा। क्या होगा, जिराड होगा। चलो नोड बताओ, तो नोड भी तुम्हें दिखी गई होगी, फर्स्ट और सेकंड। कितनी नोड हो गई, दो नोड हो गई। और क्या चाहिए, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इसके लिए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन दिखा दूं, लूप्स को घुमा के दिखा दूं नेगेटिव पॉजिटिव का, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बस वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो तुम्हें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं दिखाना चाह रहा था कि जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिराड होता है, और नोड इक्वल टू कितनी आ गई, दो नोड आ गई। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो मैं अगर इन सारी इक्वेशन को कंबाइन करके एक कंप्लीट नोडल इक्वेशन या नोडल सिमेट्री टेबल बना दूं तो कैसा रहेगा। चलिए तो मैं अब बनाने क्या जा रहा हूं, नोडल टेबल या सिमेट्री टेबल बोलते हैं उसको। अब तक जितनी चीजें पढ़ाई उसमें सारी चीजें तुम्हारी समराइज हो जाएगी। बनाओ। तो इधर क्या डाल लो,
इधर लिख लो नोड, इधर लिख लो एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर लिख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इधर लिख लो तुम्हारी सिमेट्री। ठीक है, अब देखो नोड इक्वल टू 0 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो सकती है, s p d f, या थोड़ा और नीचे लो, चलो 4 नोड तक ले लेता हूं। क्या होगी, अगर 1 होगा तो हमारी p ऑर्बिटल होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें तो होती है एक नोड, अगर 2 नोड प्रेजेंट होगी तो क्या होगा d, 3 नोड प्रेजेंट होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगी f, अगर 4 नोड प्रेजेंट होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगी g। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, सिग्मा, इधर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार, क्या आ जाएगा पाई, इधर क्या आ जाएगा पाई स्टार, और क्या आ जाएगा डेल्टा बॉन्ड, इधर तुम्हारा डेल्टा स्टार, और क्या आ जाएगा फाई, और जी ऑर्बिटल में नीचे क्या आ जाएगा फाई स्टार। ध्यान से सुन लो, कभी फिर गड़बड़ करो। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो नोड होती है इसमें 0 होती है, इस ऑर्बिटल में p में क्या होती है 1 नोड, तुम्हें पता है, d में पता है, f में कितनी होती है 3, f ऑर्बिटल भी तुम्हें बना के दिखाई थी, और g में क्या होती है 4। इस तरीके से नोड बढ़ती चली जाएगी। इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो तुम्हें बनाई, सिग्मा में कितनी 0 नोड थी, सिग्मा स्टार में 1 नोड थी कि नहीं थी, और पाई बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के दिखाई थी उसमें भी क्या थी, एक ही, जो पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी। ऐसे ही पाई स्टार और डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी नोड थी, 2 नोड थी। ऐसे ही डेल्टा स्टार, और इसको बोलते हैं साई बॉन्ड, या इसको फाई बॉन्ड भी बोलते हैं, फाई बॉन्ड। तो फाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब 6 लूप का इंटरेक्शन होता है, वो मैं दिखा नहीं रहा ना, वो तुम्हारे काम का। अब बताओ सिमेट्री, तो इसकी सिमेट्री क्या होती है जिराड, इसकी क्या होती है अनजिराड, इसकी क्या होती है जिराड, और इसकी क्या होती है अनजिराड, और इसकी क्या होती है जिराड। देखो 0 पे जिराड है, 2 पे फिर से जिराड है, और 4 पे फिर से जिराड है। तो तुम्हारी वो टेबल भी यहाँ पे वैलिड हो गई क्या, कि अगर तुम्हारी नोड इज इक्वल टू क्या हो 0 हो 2 हो, या नोड इक्वल टू इवन है, तो वो तुम्हारी क्या होगी जिराड होगी। और अगर तुम्हारी नोड इज इक्वल टू ओड है, ओड नंबर में है, तो वो तुम्हारी क्या होगी अनजिराड होगी। इस पूरी टेबल को ध्यान रखना, ये टेबल बड़े काम की है मेरे भाई। चलो उतारो, हर एक चीज इसमें से मेरा इस फॉर्म में आ गई। इसी तरीके से याद रखना, देखो और सिंपल बताता हूं, ये सारी चीजें तो तुम याद रख लोगे। इसको कैसे याद रखोगे, पहले क्या होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, उसके बाद क्या आता है उसका सिग्मा स्टार, फिर क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके बाद पाई बॉन्ड, फिर क्या आएगा पाई स्टार के बाद क्या फॉर्मेशन होता है डेल्टा बॉन्ड, तो आ गया डेल्टा बॉन्ड, फिर क्या आ गया डेल्टा स्टार के बाद क्या हो सकता है साई बॉन्ड फॉर्मेशन, साई बॉन्ड के बाद क्या आ जाएगा साई नहीं बोलते इसको फाई बोलते हैं, फाई बॉन्ड, और फिर ये क्या हो जाएगा फाई स्टार। तो ऐसे सिंपल सा तुम इन चीजों को याद रख सकते हो, रख लोगे, बोलो। बड़ी मेहनत कर रहा हूं इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तुम्हें तो बस हलवा मिल रहा है, यकीन मानो तुम। चलो अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो तुमसे। क्वेश्चन क्या, तुम ये ध्यान रखना, ऐसी फॉर्म में भी दिखा देता हूं, कि जब तुम्हारी सिमेट्री किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री, किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री जिराड होगी, तो अगर तुम इस पे 180 रोटेट करोगे तो तब भी तुम्हारी क्या आ जाएगी सेम चीज आएगी। क्या आ जाएगी सेम अपेयर होगी, या दोनों आइडेंटिकल होगी। क्या होगी आइडेंटिकल होगी। लेकिन अगर तुम्हारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाए अनजिराड हो जाए, या एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एटॉमिक ऑर्बिटल भी अनजिराड हो जाए, तो अगर तुम 180 रोटेट करोगे तो 180 रोटेट करने के बाद वो तुम्हें क्या सेम नहीं दिखेगी, क्या सेम नहीं दिखेगी। तो ऐसा तुम्हारा नेट में क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन ही बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन क्या आया था, नोट सेम आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, विच वन इज करेक्ट। नेट में क्वेश्चन आया था नोट सेम आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन।
ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिए थे सिग्मा जी, बी ऑप्शन क्या दिया था पाई स्टार जी, और सी ऑप्शन क्या था तुम्हारा पाई यू, और डी ऑप्शन क्या था तुम्हारा डी जी। ठीक है, चलो बताओ। तो इसका आंसर सिंपल सा है, तुम्हें क्या देखना है, अनजिराड को ढूंढ लेना है जहां पे अनजिराड मिल गए, क्योंकि अनजिराड को जब तुम करोगे रोटेट एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए वैलिड होता है क्या, मैं एक बार देख लो, रुक जाओ। ये क्या होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या ये सेम दिखी, बोलो क्या सेम दिखी, क्योंकि ये क्या थी अनजिराड थी। तो ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबके लिए वैलिड है। तो तुम्हें क्या देखना है, नॉट सेम आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। तो लो तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी क्या है जिराड है। तो क्वेश्चन सेम ही रहता है तुम्हारे सामने, घूम फिर के क्वेश्चन इन्हीं सबसे आएगा, बस तुम्हें ये है कि कैसे अपना दिमाग लगाना है, कर लोगे बस। तो अब क्वेश्चन देखो किस टाइप के आते हैं, तुमसे क्या पूछेगा। अब तक देखो हर एक बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब कुछ फॉर्मेशन करके मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें पूछेगा बॉन्ड फॉर्मेशन अलोंग द एक्सिस, कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या विच बॉन्ड विल फॉर्म अलोंग द दिस एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है एक एटम की, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रही है अप्रोच कर रही है। तो मुझे बता कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अगर वे एक्स एक्सिस के अलोंग आपस में अप्रोच करके आ रही है। ऐसे ही तुमसे क्या बोल देगा कि पी एक्स प्लस के पी एक्स दो ऑर्बिटल है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है, क्या कर रही है अप्रोच कर रही है। तो मुझे बता कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा होगा, पाई स्टार होगा, व्हाटएवर क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अब मैं देखो हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बता रहा बट डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो जब तुम्हारी एस ऑर्बिटल क्या होती है सिमेट्रिक। सबसे पहले मैं कहानी उठा लेता हूं एस ऑर्बिटल की, कि जब तुम्हारी एस ऑर्बिटल क्या होती है सिमेट्रिक, पॉजिटिव फेज होती है कि नहीं होती। तो जब कभी भी एस ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के, हमेशा क्या होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही क्यों हो रहा है, एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकता है या सिग्मा स्टार भी फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन जब तक तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करके ना दे, ध्यान से सुन लो, जब तक तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करके ना दे कि एक एस ऑर्बिटल का फेज पॉजिटिव है और दूसरे एस ऑर्बिटल का फेज नेगेटिव है, तो वे आपस में एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर वो तुम्हें मेंशन करके दे दे कि ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है, अगर ये आपस में एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हो या वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हो या फिर जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हो, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो तुम चाहे किसी भी एक्सिस से इन दोनों को अप्रोच करा लो, तुम्हारा क्या होगा सिग्मा स्टार बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा। होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये देखो, ये तुम्हारी क्या ले लो, चलो इसको मान लो एस एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स डायरेक्शन मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, और ये भी तुम्हारी क्या है एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स, ये वाई, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो अब तुम इसे किसी भी एक्सिस से अप्रोच करा लो, इससे कोई फर्क पड़ेगा, आपस में इनकी ओवरलैपिंग होना तय है कि नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर देखो क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें ऑप्शन में ये पूछ ले या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर उसने ऑप्शन में पूछ रखा है कि एस ऑर्बिटल आपस में अप्रोच कर रही है, व्हाट इज द पॉसिबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो अब तक उसने फेज मेंशन करके नहीं दे रखे। अगर पॉसिबल पूछ ले तो पॉसिबल में तुम क्या बोल दोगे कि जब एस ऑर्बिटल आपस में अप्रोच करेगी तो सिग्मा और सिग्मा स्टार दोनों की पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन होने की। लेकिन अगर ऑप्शन में एक ही दे रखा है
सिग्मा, तो तुम्हें हमेशा बॉन्डिंग को ही कंसीडर करके चलना है। किसको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही मेजरली कंसीडर करना है, जब तक तुम्हें मेंशन करके नहीं दे रखा हो। बोलो हाँ कि ना। तो सिंपल सी बात है कि जब जब एस ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस से अलोंग करेगी, दोनों सेम एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कर लो, वाई के कर लो, जेड के कर लो, तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर दो अपोजिट फेज की किसी भी एक्सिस से अलोंग करेगी तो तुम्हारा क्या होगा? सिग्मा स्टार बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है? चलो सेकेंड एक्सिस पे चलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि पी एक्स एक्सिस और पी एक्स एक्सिस, तो वो एटम की पी एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है और जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है, तो मुझे बता क्या क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। सेकंड पार्ट, जब हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, पी ऑर्बिटल की। बोलो, उसने बोल दिया कि पी एक्स एक्सिस और पी एक्स एक्सिस अप्रोच कर रही है। एक बार वो अप्रोच करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार वो अप्रोच करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, और एक बार आपस में वो अप्रोच करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग। तो मुझे बता कि इस कैटेगरी में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसमें कौन सा होगा और इसमें कौन सा होगा। तो ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। अब देखो तुम्हारी पी एक्स एक्सिस क्या होगी। अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, तो तुम्हारी x एक्सिस पी ऑर्बिटल जो पी एक्स रहेगी कुछ इस टाइप की नजर आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरी भी क्या दे रखी है उसने? पी एक्स दे रखी है, तो वो पी एक्स भी कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई। अब वो पहले केस में बोल रहा है कि जब पी एक्स एक्सिस और पी एक्स ऑर्बिटल, एक्सिस बोल रहा हूं यार, पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल जब एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो जब मैं इसको आपस में अप्रोच करूंगा, ये क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो तुम्हारा क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे क्या लिख दोगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब वो कह रहा है कि पी एक्स एक्सिस को अगर वाई एक्सिस के अलोंग में अप्रोच करूं तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो वेरी सिंपल, मुझे क्या करना है, ये क्या होगी एक्स एक्सिस बन रखी है, ये कौन सी है? वाई एक्सिस है। बस इस वाई एक्सिस को उठाओ और यहाँ पे ला के रख दो। भाई वाई एक्सिस लाओगे ना, इधर से अप्रोच करोगे तो एक्स एक्सिस, यही तो होता है। अरे गधो, यही तो होता है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, यही तो होता है। इस तरीके से पहले उसने एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच किया हेड टू हेड, इधर से आया, कंबाइन या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करा। ठीक है, अब वो करना चाह रहा है इसको जेड एक्सिस, अब वो करना चाह रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग जब वो अप्रोच करेगा तो इस तरीके से अप्रोच करेगा। और देखो सिंपल सा कैसे अप्रोच करेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये क्या हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई वाई एक्सिस, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब वो वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर से ये अप्रोच करेगा, नीचे से ये अप्रोच करेगा, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बोलो जल्दी। तो इधर से ये ओवरलैप कर रहा है और इधर से ये ओवरलैप कर रहा है, तो तुम्हारा क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर पी एक्स जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे तो तब भी हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? बोलो खुद से बोलो, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तब भी तुम्हारा क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा। और बताओ, सिंपल है, पॉइंट फेल हो गया। चलो अब मैं देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्लियर हुई चीजें। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पी एक्स और पी वाई, पी एक्स एक्सिस और पी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है और जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है। तो मुझे बता किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बता। एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रही है और जेड एक्सिस के। तीन ही क्वेश्चन बन गए, एक ही बार में निपटा दिया। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले बनाओ पी एक्स एक्सिस। चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या बनाओ? पी एक्स एक्सिस। लो भाई ये बन गई पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या आया एक्स और ये क्या बनी वाई। ये क्या बनी है तुम्हारी? पी एक्स एक्सिस। ये क्या बना? पी एक्स।
तुम्हारा वाई एक्सिस क्या बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सी थी एक्स, ये कौन सी थी वाई एक्सिस, ये क्या बनी तुम्हारी पी वाई ऑर्बिटल। अब उसने क्या बोला कि पी एक्स ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल किस कैलोंग अप्रोच कर रही है, एक्स एक्सिस कैलोंग। अब देखो जब ये ऑर्बिटल आपस में अप्रोच करेगी एक दूसरे के साथ, तो इनकी जो कहानी आएगी फॉर्म होके किस तरीके की आएगी, जो इनकी फॉर्म होके आएगी इस तरीके की तो आएगी। ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। अब ये एक्स एक्सिस के, ये तो क्या हो गई पी वाई हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। बड़े धीरे से समझा रहा हूं, ये नहीं समझ में आता फिर तुम्हें एग्जाम में। अगर स्पीड कम लग रही है तो स्पीड वो बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो मेरी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये देखो जब आपस में अप्रोच करेगी तो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, इधर क्या आ गया पॉजिटिव और इधर क्या आ गया नेगेटिव। अरे बाबा ये क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था ना, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, NB से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, अब देखो इसमें ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी। क्यों ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, एक तरफ तो ये पॉजिटिव फेज के कांटेक्ट में आ रहा है, एक तरफ ये नेगेटिव फेज के कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ही नहीं होती। और जब ओवरलैपिंग नहीं होती तो ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम क्या बोल देते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। तो तुम किसी भी केस में देख लेना, जब px py x6 के अलोंग अप्रोच करेंगे तब भी तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, जब y एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तब भी तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, और z एक्सिस के अलोंग करेंगे तब भी तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। चाहे करवा के देख लो, चाहे करा के देख लो। ये px है, ये py है, किसके अलोंग कराऊं, y एक्सिस के। तो जब तुम इसको उठाओगे और y एक्सिस के अलोंग अप्रोच करोगे, देखो ध्यान से, इसको उठाया, उठा के और ऐसे अप्रोच कराया, अप्रोच कराएगा तो फिर से सेम ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर जेड एक्सिस के, तो लो इसको उठाया, ऐसे घुमाया और ऐसे चले, तो तब भी तो यही सिचुएशन अराइज हो गई। तो कभी भी px py आपस में अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हमेशा कौन सी होगी, नॉन बॉन्डिंग ही होगी। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल दे दे, तुम्हें बोल दे pz प्लस के px आपस में अप्रोच कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, तब भी नॉन बॉन्डिंग होगी। pz प्लस के py कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तब भी नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। काश तुम मुझसे लाइव पढ़ रहे होते तो मेरा भी मजा आ रहा होता, तुम हाँ हाँ करते या ना ना करते तो मुझे पता लगता, और वो सुकून देता है दिल को। क्लियर है। चलो तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हारी s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल अप्रोच कर रही है x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग, तो मैं बोल देता हूं चलो sx थर्ड पॉइंट, थर्ड होगी ना, ऐसे सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं कि तुम्हारी sx px अप्रोच कर रही है। क्या कर रही है, अप्रोच। एक बार x एक्सिस के अलोंग अप्रोच किया तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, y एक्सिस के अलोंग अप्रोच किया तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर z एक्सिस के अलोंग अप्रोच किया तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। चलो आंसर देना स्टार्ट करो, बनाओ जल्दी से। अरे एक बार सीख गए ना फिर कभी नहीं बोल पाओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो सिंपल है, ये ले भाई बना दी एस एक्स ऑर्बिटल, और क्या बनानी है पी एक्स, तो पी एक्स क्या होगी, ये लो, ये तुम्हारी पी एक्स होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव फेस। तो जब तक तुम्हें मेंशन करके ना दे हमेशा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ही बनानी है। ये क्या होगी पी एक्स और ये क्या होगी वाई। अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करा रहे हैं, तो ये तुम्हारी क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब तुम इन दोनों को अप्रोच कराओगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो तुम्हारा बॉन्ड कौन सा फॉर्मेशन होगा, सिग्मा। बहुत बच्चों का सही होगा, वेरी गुड। अगर मैं इनको y एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराऊं तो तब क्या होगा, लो इस s ऑर्बिटल को उठाओ और y एक्सिस के अलोंग लाओ। तो जब तुम y एक्सिस के अलोंग इसको लाओगे सेकंड केस में, तो तुम्हारा केस जानते हो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का केस आ जाएगा।
किस तरीके का, इस तरीके का केस, इधर पॉजिटिव नेगेटिव और इधर क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये कौन सी है px ऑर्बिटल, ये कौन सी है sx ऑर्बिटल, ये क्या है y। तो तुम्हारा फिर से क्या हो रहा है नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। तो इस केस में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग और इस केस में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग। आ रही है चीजें, एक बार सीख गए ना तो ऐसे झटछट बनाते चले जाओगे। हो गया, चलो अब बताओ मुझे कि अगर dxy और dxy अप्रोच कर रहे हो z एक्सिस के अलोंग तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। dxy और dxy, फोर्थ पार्ट बोलो कि अगर dxy प्लस के dxy अप्रोच कर रहे हो z एक्सिस के अलोंग तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या फिर dxy अप्रोच कर रहे हो x एक्सिस के अलोंग तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर अप्रोच कर रहे हो y एक्सिस के अलोंग तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बोलो। तो बहुत बढ़िया, जब z एक्सिस के अलोंग dxy अप्रोच करेंगे तो तुम्हें पता है बच्चा बच्चा जानता है गली का कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि dxy अगर अप्रोच कर रहे हो तो कुछ नहीं, बना के देख लो ना। लो ये बन गई, ये x एक्सिस हो गई, ये y पॉजिटिव नेगेटिव। लो हो गया, इधर देख लो हो गया। तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या आई x और ये क्या आई y। अब अगर ये x एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हो, ये क्या है dxy, ये भी क्या है dxy। अगर ये आपस में अप्रोच कर रहे हैं तो x एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो टू ये ओवरलैपिंग होगी, इधर से क्या होगी ये ओवरलैपिंग होगी। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो गया सिंपल। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कि अगर dxy y एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगी तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। चलो तो मैं क्या बता दिया कि जब x एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि y एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उठाओ इसको y एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओ तो इस केस में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो सिंपल है कि नहीं है, सारी चीज बड़ी इजी वे से बता रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है मेरा तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या सेम ही है, सारी चीजें रफ करो बस। यहाँ पे क्या कर दो dx² माइनस के y² और dx² माइनस के y²। z एक्सिस के अलोंग करेगा तो फिर से डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, x एक्सिस के अलोंग करेगा तो फिर से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और y एक्सिस के अलोंग करेगा तब भी हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। कैसी दिखती है तुम्हें, ऐसी तो ऑर्बिटल होती है ये देखो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये क्या होगी y एक्सिस ये x एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो अब अप्रोच करा लो इनको। जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा तो फिर से क्या होगा, एक ऊपर दूसरे ऊपर क्या जाएगी तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं मैं तो तब भी तो एक्स एक्सिस ही रहेगा, तो तब अप्रोच करेंगे। देखो यहां से भी अगर अप्रोच कराऊं मैं एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या होगी वाई एक्सिस के अलोंग, तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, और वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे तो दो लूप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे तो भी सिग्मा बॉन्ड। हालांकि ये सब सिग्मा बॉन्ड में प्रीफर नहीं होती, तो यहाँ पे ये कभी तुमसे नहीं पूछेगा। तो तुम्हें अगर सिंपल पूछेगा dx
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो किससे पूछेगा कि जेड एक्सिस के अलोंग जब अप्रोच होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, बता रहा हूं मैं, गलती नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ क्या है कि अगर तुम्हारा डी जेड एक्स और डी जेड एक्स अप्रोच करे वाई एक्सिस के अलोंग, किसके, वाई एक्सिस के अलोंग, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बोलो, डी जेड एक्स और डी जेड एक्स, तो तुम तो क्या करोगे, वाई एक्सिस के अलोंग, तो बना दो पहले तो डी जेड एक्स बनाओ। डी जेड एक्स बनाया तो इस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने इधर से बनाया, ये इधर से और ये इधर से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको मान लो x, इसको मान लो z, इसको मान लो x, इसको मान लो z। अब y एक्सिस कहाँ होगी, कुछ इस तरीके से बाहर को होगी, इसकी y एक्सिस कहाँ होगी, बाहर को होगी। जब तुम इस dxz को उठाओगे या dz कुछ भी मान लो, इसको उठा के और ऐसे अप्रोच करोगे तो क्या होगा, फोर लूप्स का इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, फोर लूप्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, जो तुम प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में यहां पर कोई मिक्सिंग होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि पहले ही जेड एक्सिस के अलोंग डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका होता है, और फिर तुम क्या सोच रहे हो, पहले ही जेड एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, और तुम क्या सोच रहे हो कि डी जेड एक्स और डी जेड एक्स आपस में वाई के अलोंग अप्रोच कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अगर तुम हाइपोथेटिकली इस चीज को देखो या प्रैक्टिकली इस चीज को देख रहे हो खुद से अप्लाई करके, तो तुम्हें लगेगा कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। क्या, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता, क्योंकि यहां पे क्या, नो मिक्सिंग का केस आ जाता है। तो ध्यान रखना, तुम यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। जब कभी तुम्हें dxy और dxy मिक्सिंग दे रखी हो अलोंग जेड एक्सिस, या फिर तुम्हें dx स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर मिक्सिंग दे रखी हो जेड एक्सिस, इन दो केस को छोड़कर दुनिया में कहीं भी तुम्हारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। सिर्फ यही दो केस है जहां पर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बाकी इन दोनों केस को छोड़कर कहीं भी दुनिया में डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या लिख दोगे, नो मिक्सिंग और नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब तुम एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करोगे तो तुम्हारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। घुमा लो यार इसको, क्या कर लो। अब तो तुम एक्स एक्सिस के अलोंग करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, और वाई एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच, जेड एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच करोगे तो तब भी तुम्हारा क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि जब ऐसा केस आएगा तो इसमें क्या लिखोगे, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पी जेड और डी जेड स्क्वायर को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करूं और वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच करूं और जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करूं तो क्या क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो जितनी पॉसिबिलिटी मुझे पता है सब बता रहा हूं मैं, कि अगर पी जेड को प्लस डी जेड स्क्वायर को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करूं, मैं वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराऊं और जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराऊं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो सबसे देखो, पहले तो पी जेड बना लो, ये क्या होती है तुम्हारी पॉजिटिव नेगेटिव, इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पी जेड हो गया। डी जेड क्या होता है तुम्हारा, ऊपर पॉजिटिव, इधर भी नीचे भी पॉजिटिव, और इस तरीके से यही तो होता है तुम्हारा, इसमें क्या होता है नेगेटिव भरा होता है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई डी जेड स्क्वायर, इसको क्या मानो एक्स एक्सिस, इसको हम क्या मानो जेड एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है
कि px एक्सिस को x एक्सिस के अलोंग अप्रोच करा रहा है, तो जब तुम इसको x एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओगे तो ये पॉजिटिव ऊपर वाले से भिड़ेगा और इधर ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले से भिड़ेगा, तो इसका मतलब मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। और जब मिक्सिंग नहीं हो पाएगी तो तुम्हारा x एक्सिस के अलोंग भी और y एक्सिस के अलोंग भी क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब तुम z एक्सिस के अलोंग इसको अप्रोच करोगे, उठाओगे और z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करोगे, ये z एक्सिस है तो तुम्हारा पॉजिटिव फेज आपस में इंटरेक्ट करेगा और इस केस में तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही अगर तुम्हारी dz स्क्वायर प्लस के dz स्क्वायर आपस में अप्रोच करे z एक्सिस के अलोंग, तो तब भी तुम्हारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर वही तुम्हारा dz स्क्वायर और dz स्क्वायर आपस में अप्रोच करे x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, तो तब भी तुम्हारा क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरेक्ट करने लगेंगे। क्लियर है? ऐसे ही और क्वेश्चन बताओ, अगर तुम्हारा s अप्रोच करे किसके साथ, dz स्क्वायर के साथ, तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो तब भी तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही s तुम्हारा अप्रोच करने लगे किसके साथ, dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर के साथ, तो तब भी तुम्हारा x एक्सिस के अलोंग तब भी तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बोलो और कोई केस है इससे ज्यादा? चलो और देख लेता हूं, और केस देखता हूं मैं। और केस तो रह गए, कितने केस कराऊं तुम्हें? चलो लिखा ही देता हूं अब तो तुम्हें, बहुत हो गया इतना समझाना, अब जो बचे हैं उन्हें डायरेक्ट लिखा रहा हूं। लिखा क्या तुम कर ही लोगे। जैसे मैं तुम्हें बोलने लगूं कि s ऑर्बिटल को मैं x एक्सिस के अलोंग अप्रोच करा रहा हूं, तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, dxy के साथ, dzx के साथ। ये देखो s ऑर्बिटल को मैं इंटरेक्ट करा रहा हूं किसके साथ, dxy या फिर dyz या फिर dzx के अलोंग कौन सी एक्सिस ले रहा हूं, x एक्सिस ले रहा हूं। तो बताइए कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, x एक्सिस के अलोंग। बोलो x एक्सिस क्या, तुम y भी ले लो, y एक्सिस भी ले लो और z एक्सिस भी ले लो, तीनों एक्सिस ले लो, तो तीनों के अलोंग क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो तो सारी एक्सिस तुम जब देखोगे तो सेम ही टाइप की होती है, नॉन एक्सियल होती है कि नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव। जब तुम्हारी s ऑर्बिटल इनके पास अप्रोच करेगी पॉजिटिव फेज के साथ, तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये इधर अप्रोच किया तो अप्रोच करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव से इंटरेक्ट करेगा, तो हर केस में तुम्हारा क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नॉन बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या आ जाएगी, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। याद करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं जाकि तुम्हें चीजें कंसेप्चुअल समझ में आए। अगर हर चीज को तुम याद करने लगे जाएंगे ना, तो ऐसे तो हजारों केस है। जैसे px और dxy, जैसे क्वेश्चन देखो, px प्लस के dxy आपस में अगर अप्रोच करें x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग, तो तब बताइए क्या बनेगा। तो px बना लो, ये बन गया तुम्हारा px, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको चलो px मान लेते हैं, ये x ऑर्बिटल मान लो, इसको y मान लो, घुमा के देख लो, इसको क्या मान लो, dxy। तो dxy ऐसे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, x और y किसके अलोंग अप्रोच कराना चाह रहे हो बताओ। x एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओगे तो इसको उठाओ, और x एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओ तो यहाँ पे आएगी बीच में, तो बीच में आएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। y एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओगे तो इसको उठाया और तब y एक्सिस में आए, तब भी नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन आ रहा है। z एक्सिस के अलोंग कराओगे तब भी नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन आ रहा है, तो तुम्हारा इस केस में भी क्या आएगा, नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। चलिए और क्वेश्चन देखता हूं, बताइए, बोलो। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है।
चलो अब तो लिख ही लो, dxy खुद से अब प्रैक्टिस करने, dxy प्लस के कौन सी है ऑर्बिटल, dyz। अगर तुम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करोगे तो इस केस में भी क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा। खुद डायग्राम बना के देख लेना, ठीक है। इन चीज़ों को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ इन्हीं में से ही आएगा। बस ये है कि जितनी प्रैक्टिस करा दी इनको याद रखना कि किस तरीके से मैं ऑर्बिटल को अप्रोच करा के दिखा रहा हूँ। तो बस ऑर्बिटल उठाओ px py, बस तुम्हें बनाना सही आना चाहिए। जो तुमने गड़बड़ कर दी ना ऑर्बिटल को बनाने में, वो तुम मिस्टेक खा जाओगे, फिर तुमसे बॉन्ड भी सही नहीं बनेगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे। सिग्मा का पाई बना दोगे, पाई का सिग्मा बना दोगे। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में सारी एक्सिस का ओरिएंटेशन बताया था, एक्सियल, नॉन एक्सियल, px कहाँ होती है, x एक्सिस पे y कहाँ होती है, y एक्सिस पे z कहाँ होती है, z एक्सिस पे। तो यही सारी चीजें होती है, ठीक है। अब देखो तुम्हें इससे क्या पता चली अब तक बातें, तुम्हें 4-5 बातें पता लगी। एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन की, और एक चीज तुम्हें क्या पता लगी, नॉन बॉन्डिंग की। तुम्हें क्या पता है कि जब पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर आता है तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग, फिर क्या आता है पाई स्टार, और फिर क्या आता है सिग्मा स्टार। क्यों, तुम्हें यह भी पता है कि जितना सिग्मा नीचे होगा इतना ही सिग्मा ऊपर होगा, जितना पाई नीचे होगा इतना ही पाई ऊपर होगा, और नॉन बॉन्डिंग क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होगी, बीच में, जैसे ये ऑर्बिटल हो गई, ये ऑर्बिटल। तो तुम्हारे पास कितनी आई, ये 5 ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो के आई। ऐसे ही इसमें भी 2 पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग पार्ट, और ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग का बॉन्डिंग पार्ट। वो क्या होता है कि अगर एनर्जी लेवल से थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो उसमें बॉन्डिंग करैक्टर आ जाते हैं, और अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो उसमें एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आ जाते हैं। तो जो ये केस पढ़ोगे तुम CO मॉलिक्यूल में पढ़ोगे, ठीक है। उसमें वहां आराम से डिस्कस करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा पहला काम खत्म हो चुका है, क्या, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से हमने क्या बनाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हमने सारी चीज देखी, उनकी जिराड देखी, अनजिराड देखी, सिमेट्री देखी, नोडल इक्वेशन देखी, सारी चीज देखी। हमने हर एक एक्सिस के अलोंग बॉन्ड फॉर्मेशन करके भी देखा कि किस एक्सिस के अलोंग क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब फाइनली वो चीज आ चुकी है जिसका हम वेट कर रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जितनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी अब तक वो क्या हो चुकी है, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर चुका हूं।